लखनऊ में बीजेपी नेता श्वेता सिंह ने 1090 चौराहे पर राहुल गांधी का पोस्टर लगवाया है। पोस्टर के जरिए बीजेपी ने राहुल गांधी पर बड़ा निशाना साधा है। पोस्टर में राहुल के सदन में बोलने और सोने की 2 तस्वीरें लगाई गई हैं। पोस्टर पर लिखा है युवराज के सेकुलरिज्म का फर्जी ज्ञान। सदन में बोलने की तस्वीर पर लिखा गाजा की बात पर मचाते कोहराम। सदन में सोने की तस्वीर पर लिखा बांग्लादेशी हिंदुओं पर फरमाते आराम। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रही है, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पर आज भाजपा की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अवध क्षेत्र डॉक्टर श्वेता सिंह द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है, जिस पर लिखा है कि युवराज के सेकुलरिज्म का फर्जी ज्ञान, गाजा की बात पर मचाते कोहराम, बांग्लादेशी हिंदुओं पर फरमाते आराम। आप देख सकते हैं कि इस पोस्टर में राहुल गांधी की संसद की कुछ तस्वीरों को लगाया गया है, जिसमें एक तस्वीर में वो गाजा की बात पर अपना सवाल रखते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से इस चित्र को दर्शाया गया है, जबकि दूसरी ओर संसद में सोते हुए उनका एक फ़ोटो लगाया गया है और उसके नीचे लिखा गया है कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर फरमाते आराम। ये पोस्टर डॉक्टर श्वेता सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं भाजपा की अवध क्षेत्र की, उनके द्वारा लगाया गया है और इस पोस्टर के जरिए न सिर्फ कांग्रेस बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा गया है। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने ऐलान किया कि विधानसभा उपचुनाव में निषाद पार्टी मझवा और कटेरी से चुनाव लड़ेगी। दोनों ही जगहों पर हम अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। संजय निषाद ने कहा कि इस बार गोरखपुर की जगह लखनऊ में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। जो स्थापना दिवस हमेशा केंद्रीय कार्यालय गोरखपुर मनाया जाता था, लेकिन बरसात बहुत अधिक है और क्योंकि अब हम ज़्यादातर लखनऊ रह रहे हैं और इसकी दायरा बढ़ गया है, निषाद पार्टी का कई राज्यों में हो गया, तो इस बार जो है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सुबह 10 बजे से लेकर लगभग शाम को 4 बजे तक उसमें मनाया जाएगा। हमारे कटेहरी विधानसभा है और मझवा विधानसभा 2 हैं, अपने सिंबल पर लड़ने का उस दिन जो प्रभारी लोग हैं उनको घोषित किया जाएगा और जो और 8 सीटें हैं अलायंस के नाते एनडीए की, उस पर भी हम कुछ प्रभारी नियुक्त करेंगे जो जाकर हमारे वोट बैंक हैं उसे हम एनडीए के साथ मिलकर जीत दर्ज करेंगे। और कन्नौज रेप कांड में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। नवाब सिंह यादव का अब डीएनए टेस्ट होगा। कोर्ट से परमिशन के बाद डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। वहीं कन्नौज मामले में रेप की धाराएं जोड़ी गई हैं। नाबालिग ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया। नाबालिग ने मजिस्ट्रेट के सामने रेप का आरोप लगाया। पीड़ित नाबालिग की बुआ पर भी पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई है। और अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही कि आरोपी नवाब यादव का डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। सोर्सेज के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। दूसरी तरफ कल पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दर्ज कराया उसमें उसने रेप का आरोप लगाया, जिसके बाद एफआईआर में रेप की धाराएं भी बढ़ाई गई। अयोध्या में मोईद और कन्नौज में नवाब, ये समाजवादी पार्टी के वो जनाब हैं जिस पर रेप और रेप की कोशिश का आरोप है। लड़कों से गलती हो जाया करती है। आज मैं कहना चाहता हूं कि यूपी के जो 2 लड़के हैं, जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। ये वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिसे पार्टी पहचानने से भी इनकार कर रही है। जिन जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है वो समाजवादी पार्टी से बहुत दिन से असंतुष्ट है और भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेता, वहाँ के पूर्व सांसद, उन सबसे बहुत अच्छी मित्रता और व्यवहार है। अब समाजवादी पार्टी के नवाब की करतूत में भारी एक्शन की है। योगी साफ साफ कह चुके हैं जो गलत करेगा उसे दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। याद रखना, कितना भी कोई व्यक्ति चालाकी दिखाए, अगर वह गलत है तो गलत का पर्दाफाश एक दिन होगा जरूर। कोई दुनिया की ताकत उसको बचा नहीं सकती है। समाजवादी पार्टी के नेता पर लगे रेप की कोशिश के आरोप में अब बीजेपी की तरफ से जुबानी हमले हो रहे हैं।
पार्टी और पार्टी अध्यक्ष को निशाने पर लिया जा रहा है और आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की एक नेत्री ने यह तो स्वीकार किया ही कि कन्नौज का आरोपी उनकी पार्टी का पूर्व नेता है, उसके साथ एक बहुत ही संवेदनहीन और अशोभनीय बयान भी दिया कि 15 वर्ष की वह लड़की कौन सी नौकरी प्राप्त करने के लिए रात में गई थी। मुझे लगता है कि यह समाजवादी पार्टी की जो असली फितरत है और जो उनकी इस प्रकार के अपराधियों को कवर फायर देने में जो उनकी सीमा है उसको वो दर्शाता है। जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का डीएनए ही गुंडई, अराजकता, बहु बेटी की इज्जत आबरू को खतरे में डालने वाले लोगों को प्रमोट करने का है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि हम कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को दिलाएंगे। बैक टू बैक 2 जघन्य अपराध में सपा नेता का नाम पार्टी को बैकफुट पर ला चुकी है। मोहित खान पर जब गैंग रेप का आरोप लगा तो पार्टी ने डीएनए टेस्ट की मांग कर दी थी। वहीं नवाब यादव पर रेप की कोशिश के बाद सपा पार्टी का नेता बताने से उसे इनकार कर रही है। मोहित खान अब तक पार्टी में शामिल है, वहीं नवाब यादव को पहले ही सपा से निकालने की बात हो रही है। मोहित खान को लेकर पार्टी ने फंसाने का आरोप लगाया था, तो वहीं नवाब यादव के केस में पार्टी को बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगा रही है। यानी अयोध्या टू कन्नौज समाजवादी के पास कुछ बचा है तो वो है सिर्फ सफाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पुलिस उनके साथ है, पास है। जो न्याय संगत कार्रवाई है, नियमानुसार कार्रवाई है, वो भारतीय जनता पार्टी को करनी है। समाजवादी पार्टी को घेरने का क्या मतलब है? क्या एडवांस में कुछ लिखा है? क्या उस पर पहले से कोई मुकदमा है? जिसने जो किया है उसको वो कानूनी रूप से फेस करेगा। अगर किसी को गलत भारतीय जनता पार्टी फंसाती है तो हम जरूर आवाज उठाते हैं। लेकिन इस घटना के बाद यूपी पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। आरोपी नवाब यादव के स्कूल से फॉरेंसिक टीम साक्ष्य भी जुटा रही है। तो क्या अब कन्नौज में भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है? क्योंकि जिस तरह अयोध्या में गैंगरेप के आरोपी मोहित के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ, कुछ ऐसी ही मांग अब कन्नौज के नवाब यादव के खिलाफ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या और कन्नौज में हुई रेप की घटनाओं पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के नेता और अपराध साथ साथ चलते हैं। वो केवल आरोपियों से खुद को अलग करके खुद को बचा नहीं सकते। लेकिन समाजवादी पार्टी और सभी प्रकार के अपराधों का होना, ये दोनों ये पार्टी के कार्यकर्ता और अपराध ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इनसे इस राज्य की जनता रक्षा करे, भगवान रक्षा करे, और ये लोग पहले आत्ममंथन और आत्मचिंतन। अपने आप को अलग कर दिए समाजवादी पार्टी करे, वो हमारे नेता नहीं है। अरे अलग करने से बच जाएंगे क्या? जो जग जाहिर है कि उन्हीं के नेता हैं, उन्हीं के प्रतिनिधि रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के हैं, तो ये कोई बच इधर एक्स पर पोस्ट कर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने लिखा, उपचुनाव में बीजेपी की हार तय है, बीजेपी को हराने के लिए जनता तैयार है। यूपी में अफसरों के तबादले पर अखिलेश यादव ने तंज कसा और लिखा कि बीजेपी अफसरों को हटाने का नाटक कर रही है। चाहे जितना नाटक कर ले, बीजेपी को हारने से कोई भी रोक नहीं सकता है।